बहुपुत्तिका सोणाथेरी यो च वस्सः सतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो धम्ममुत्तमम। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के शासनकाल में सावत्थी यानी श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित श्रेष्ठी कुल में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम पड़ा सोना। सयानी होने पर उसका विवाह हुआ। वो पतिगृह आई। वहां उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। इस कारण सम्मान में वो बहुपुत्तिका यानी बहुत पुत्रों वाली कहलाई। वो पति की प्रिय थी, संतानों द्वारा मान्य और सम्मानित थी। समय आने पर पुत्रों का विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद पति प्रव्रजित हो गया। पति के जाने के बाद सोना ने सभी संतानों को एक एक घर में व्यवस्थित कर दिया। सारी धन संपत्ति को उनमें विभाजित कर दिया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। धीरे धीरे बेटे बहू अपने संसार में रमने लगे। सोना की पूछ परख घटने लगी। माँ के लिए किसी के पास समय भी नहीं रह गया। मिलने पर वे माँ तक कहकर नहीं पुकारते। सोना के लिए ये अनादर और अगौरव का भाव असह्य हो गया। उसे निर्वेद हुआ। सोचा जहाँ स्वामी गए वहीं मैं भी चलूं। अब घर पर रहकर क्या करूंगी। बहुपुत्तिका सोना ने वृद्धावस्था में प्रव्रज्या लेने का निश्चय किया। सोना घर से बेघर हुई। वे हार गई। प्रव्रज्या पाने के लिए प्रार्थना की। भिक्षुणियों ने प्रव्रजित किया। बुढ़ापे में प्रव्रजित हुई। भिक्षुणियाँ उसे चिढ़ाती। बुढ़ापे में प्रव्रज्या ली। ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं करती, व्रत भी नहीं जानती। सोना को चढ़ाए जाते देखकर उसके बेटे बहु प्रसन्न होते, व्यंग्य करते। ये सब देख सुनकर उसके मन में धर्म संवेग जागा। सोचा अपनी गति सुधारना अपने हाथों में है। दृढ़ निश्चय के साथ वो उद्योग में लग गई। बैठे बैठे खड़े खड़े चलते फिरते वो शरीर के 32 अवयवों पर ध्यान करने लगी। वृद्धावस्था में संसार त्यागने के कारण सोना को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वो अविचल चित रात भर ध्यान साधना में जुटी रहती। कभी वो अपने आवास का एक स्तंभ हाथ से पकड़कर उसके सहारे रात्रि पर्यंत जागृत रहकर साधना में रत रहती, तो कभी चंक्रमण करते करते किसी से न टकरा जाऊं, ऐसा सोच किसी वृक्ष का सहारा लेकर धम्म साधना करती रहती। भिक्षुणियों का उसके प्रति सदैव उपेक्षा और निरादर भाव बना रहता। एक दिन उन्होंने सोना से भिक्षुणियों के लिए पानी गर्म करने के लिए कहा। वो इस कार्य हेतु अग्निशाला में गई। वहां चंक्रमण करते हुए वो विपश्यना भावना में जुटी रही। गंधकुटी से ही भगवान ने सोना को दृढ़तापूर्वक अभ्यासरत देखकर ये गाथा कही। यो च वस्सः सतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो धम्ममुत्तमं। धम्मपद सहस्रवग्गो। उत्तम धम्म यानी नवविधि लोकोत्तर धम्म अर्थात 4 मार्ग 4 फल और निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से उत्तम धम्म को देखने वाले यानी व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। गाथा के अंत में सोना ने अरहत्व प्राप्त किया। सोना ने जलपात्र को चूल्हे पर रखा था, पर आग नहीं जलाई थी। चूल्हे में आग न जलती हुई देखकर भिक्षुणियों ने कहा, इस बूढ़ी औरत को हम लोगों ने पानी गर्म करने के लिए कहा था, पर अभी तक इसने आग भी नहीं जलाई है। विनम्र शब्दों में सोना ने कहा, यदि आप लोगों को गर्म पानी चाहिए तो घड़े से गर्म पानी लेकर स्नान करें। जब उन्होंने पानी में हाथ डाला तो उसे गर्म पाया। यही नहीं, घड़े से पानी निकाले जाने के बाद वो स्वयं फिर भर जाता। यह देखकर भिक्षुणियां सोना के अरहत्व भाव को समझ गईं। सभी झेप सी गईं। उनमें से कम उम्र वाली भिक्षुणियों ने सोना को पंचांग प्रणाम करके उससे क्षमा मांगी। वृद्धा भिक्षुणियों ने भी उसके सामने बैठकर क्षमा याचना की। तब से वृद्धा सोना अपनी दृढ़ प्रयत्नशीलता के लिए जानी जाने लगी। नत्थिदानी पुनः भवो। एक दिन अपनी प्रतिपत्ति यानी धार्मिक क्रियाकलाप का प्रत्यवेक्षण करते हुए सोना के मुख से उदान के रूप में ये गाथाएं निकलीं। 10 पुत्ते विजायित्वा अस्मि रूप समुत्सये ततो हम दुब्बला जिन्ना भिक्खुनी उपसंकमी। 5 स्कंधों के मिलन क्षेत्र इस काया से मैंने 10 पुत्रों को पैदा किया। फिर दुर्बल और वृद्ध होकर मैं एक भिक्षुणी के पास गई। सा में धम्मम अदेसेसी खंदायतन धातुयो तस्सा धम्म सुणित्वाण केसे छेतवान पज्जविंग। उसने मुझे स्कंध आयतन और धातुओं का उपदेश दिया। उसके उपदेश को सुनकर मैं केश कटवाकर प्रव्रजित हो गई।
तस्सा मे सिक्खमाणया दिव्यचक्षु विसोजितम पुब्बे निवासम जानामि यत्थ मे बुसितम पुरे। उनकी शिष्य होकर साधना करते हुए मैंने विशोधित दिव्य चक्षु प्राप्त किया। आज मैं अपने पूर्व जन्मों, जहाँ जहाँ जन्मी हूँ, को याद करती हूँ। अनिमित्तंज भावेमि एकग्गा सुसमाहिता अनंतरा विमोक्षासिंग अनुत्पादाय निब्बुता। और अब मैं एकाग्र और सुसमाधिस्थ हो अनिमित ध्यान की भावना करती हूँ। संसार को अनित्य दुख अनात्म रूप में देखती हुई निर्वाण को प्राप्त कर मैंने विमोक्ष सुख में प्रवेश किया। पंचखंदा परिज्ञाता तिष्ठन्ति छिन्नमूनका धितवस्तु जरे जन्मे नत्थिदानी पुनर्भवो। पंच स्कंधों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मैंने उन्हें निर्मूल कर दिया। किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं रही। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। नमो बुद्धाय। थैंक यू।